मन बुद्धि को सभी बाहरी बातों से समेटकर एकाग्रता की शक्ति से एक शुद्ध संकल्प में स्थित हो जाते हैं कि मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूं। इस देह से अलग मैं आत्मा एक चैतन्य शक्ति हूं, अमर हूं, अविनाशी हूं। अतिश्रेष्ठ परमात्म ज्ञान मुझ आत्मा में और ही शक्ति और प्रकाश और बल भर रहा है। मुझे अलौकिक निराधार एक की लगन में मगन एक रस बना रहा है। अपने सत्य स्वरूप में, सतोगुणी स्वरूप में स्थित होकर महसूस करें ज्ञान के सागर शिव बाबा से आती हुई अति शक्तिशाली ज्ञान की किरणें मुझ आत्मा में हिम्मत साहस का बल भर रही है। मेरी बुद्धि स्वच्छ एकाग्र हो रही है। मुझ शांत स्वरूप आत्मा में परखने की और निर्णय करने की शक्ति स्वतः ही समाती जा रही है। मेरे सारे निर्णय एक्यूरेट, समय प्रमाण, सर्वहितकारी, सर्व कल्याणकारी हो रहे हैं। चलते हैं सूक्ष्म बदन, चमकीले श्वेत प्रकाश की दुनिया। मैं डबल लाइट फरिश्ता उड़ चला सूक्ष्म बदन में। सामने है मेरे अलौकिक माता पिता ब्रह्मा बाबा, बाबा की किरणों की बाहों में समाकर मैं आत्मा बाबा के अति समीप उनके दिव्य प्रकाश का अनुभव कर रही हूँ।
ये प्रकाश मुझे असीम शांति शक्ति से भरपूर कर रहा है। ब्रह्मा बाबा का अति अलौकिक दिव्य स्वरूप मुझे अतीन्द्रिय सुख के सागर में महसूस करा रहा। अब बाबा की किरणों की बाहों से निकलकर बाबा की पावरफुल दृष्टि मुझ आत्मा में ज्ञान, गुण, शक्तियों का संचार कर रही। मैं विशेष आत्मा बनती जा रही हूँ। बाबा का हाथ मेरे मस्तक पर और बाबा मुझे वरदान दे रहे हैं। मेरे बेहद के मालिक बच्चे बाप समान संपूर्ण भव, संपन्न भव, बाप समान भव। अब बाबा मेरे दोनों हाथ अपने हाथों में ले अपनी दृष्टि से मुझ आत्मा में शक्ति समर्थी भर रहे हैं। और बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, स्व परिवर्तक, सो विश्व परिवर्तक भव। कब को अब में परिवर्तन कर इस स्नेह और अथॉरिटी के बैलेंस से सत्य ज्ञान की प्रत्यक्षता करो। प्यारे बाबा से विजय का तिलक मस्तक पर धारण कर मैं आत्मा बाबा से छुट्टी लेते हुए बाबा का पद्मा पदम शुक्रिया कर वापस भ्रकुटी सिंहासन पर उमंग उत्साह से भरपूर विराजमान हो जाती हूँ। और प्यारे बाबा से प्रॉमिस करती हूँ, बाबा मैं आत्मा आपका राइट हैंड बन आप समान संपन्न संपूर्ण कर्मातीत और एक सत्य ज्ञान की प्रत्यक्षता का पूरे विश्व में प्रकाश फैलाने में आपकी सहयोगी हूँ। थैंक यू बाबा। ओम शांति।
ओम शांति। आज की मुरली है, का सेकेंड पार्ट है कल की मुरली का। मुरली की डेट है 1/6/83 1983। मीटिंग में पधारे हुए भाई बहनों के सम्मुख प्राण अव्यक्त बाप दादा के उच्चारे हुए मधुर महावाक्य। तो कल की मुरली में बाबा ने हमको बेहद की जिम्मेवारी का, बेहद के सेवाधारी की जिम्मेवारी का ताज पहनाया था। और बाबा कह रहे थे कि देह के हद की स्मृति से भी पार बेहद के बादशाह बनकर ब्रह्मा बाबा के राइट हैंड बनना है। बाबा की विशेष भुजाएं हमें अपने आप को समझना है। आज की मुरली में बाबा हमको कहते हैं, बच्चे बोलना कम करना ज्यादा है और करके दिखाना है। अपने चाल चलन से, अपने कर्मों से हमें बाबा की प्रत्यक्षता करनी है। यही यथार्थ ज्ञान है और इसी ज्ञान से गति सद्गति होगी। यह बात अभी दुनिया में हमें प्रसिद्ध करनी है। तो डायरेक्ट परमात्मा महावाक्य सुनते हैं। मीटिंग में पधारे हुए भाई बहनों के सम्मुख प्राण अव्यक्त बाप दादा के उच्चारे हुए मधुर महावाक्य। जिम्मेवारी का ताज व तख्तधारी महारथी बच्चों प्रति बाप दादा बोले, समझा ज्ञान के प्रभाव में प्रभावित हों। ज्ञान के प्रभावशाली और प्रेम के प्रभावशाली में क्या अंतर है। बाबा बहुत सुंदर बता रहे हैं कि ज्ञान और प्रेम में क्या अंतर है। ब्राह्मण में भी दो भाग देखे ना। ब्राह्मण तो बने हैं, लेकिन कोई प्यार के आधार पर, कोई ज्ञान और प्यार दोनों के आधार पर। तो दोनों में स्थिति का अंतर है ना। जो प्यार को भी ज्ञान से समझते हैं वह निर्विघ्न चलेंगे। जो सिर्फ प्यार के आधार पर चलते वह शक्तिशाली आत्मा नहीं होंगे। ज्ञान का बल जरूर चाहिए। जिनका पढ़ाई से प्यार है, मुरली से प्यार है, और जिनका सिर्फ परिवार से प्यार है, उन्हों में कितना अंतर है। ब्राह्मण जीवन अच्छी लगी, पवित्रता अच्छी लगी, इसी आधार पर आने वाले और ज्ञान की शक्ति के आधार पर आने वाले, उनमें कितना अंतर है। बाबा ने कितनी महीन सूक्ष्मता की बात बताई है कि स्नेह में, परमात्मा के प्यार में अगर ज्ञान की शक्ति नहीं है तो वो लंबा समय तक नहीं चल पाएगा। उसमें अंतर है। ज्ञान की मस्ती अलौकिक निराधार रहने वाली मस्ती है। वैसे प्रेम भी एक शक्ति है, लेकिन प्रेम की शक्ति वाले आधार के बिना चल नहीं सकते। कोई ना कोई आधार जरूर चाहिए। मनन शक्ति ज्ञान की शक्ति वाले की होगी। बाबा कहते हैं ज्ञान इसलिए इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि ज्ञान से ही फिर मनन शक्ति आएगी। जितनी मनन शक्ति होगी उतनी बुद्धि की एकाग्रता की शक्ति ऑटोमेटिकली आएगी। और जहां बुद्धि की एकाग्रता है वहां परखने और निर्णय करने की शक्ति स्वतः आती है। जहां ज्ञान का फाउंडेशन नहीं होगा, वहां परखने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति कमजोर होगी, क्योंकि एकाग्रता नहीं। अच्छा, तो ये बाबा की बहुत ही इंपॉर्टेंट महीनता से समझने की बात है। आगे बाबा कहते हैं, बाप दादा तो सब सुनते रहते हैं,
हंसी भी आती और स्नेह में बलिहार भी जाते। बाबा कितने रहमदिल है। सब सुनते हैं तो बाबा को हंसी भी आती है और बाबा कहते हैं स्नेह में, बच्चों के स्नेह में बाबा बलिहार जाते हैं। बच्चों की हिम्मत देख खुश भी होते हैं। ब्रह्मा बाप को ज्यादा आता है कि यह मेरे समान बेहद के मालिक बन जाए। बच्चों के लिए रुके हुए हैं ना, और दिन रात बच्चों की सेवा में तत्पर रहते। बाबा कितने प्यार से बता रहे हैं कि वतन में तो दिन रात नहीं है, लेकिन इस स्थूल दुनिया में तो है ना। एक एक बच्चे को विशेष आत्मा, संपूर्ण आत्मा, संपन्न आत्मा, समान आत्मा देखने चाहते हैं। ब्रह्मा बाप को कहते हैं, नहीं, बाप ब्रह्मा को कहते हैं, मतलब शिव बाबा ब्रह्मा बाबा को कहते हैं धैर्य धरो। लेकिन ब्रह्मा को उमंग बहुत होता है ना। कितनी बाबा हम लोग से कितनी प्यारी बातें कर रहे हैं, कि और ब्रह्मा बाबा का हाल बता रहे हैं हम बच्चों को, कि बाबा को, ब्रह्मा बाबा को बहुत उमंग है। और बाबा को कहना पड़ता है, शिव बाबा को उन्हें कहना पड़ता है कि धैर्य धरो। लेकिन ब्रह्मा को उमंग बहुत होता है ना, इसलिए वह बाप से यही रूह रेहान करते कि बच्चे हाथ में हाथ दे मेरे समान बन जाए। ब्रह्मा बाप के साकार जीवन की आदि से लेकर क्या विशेषता देखी, ये हमने दादियों के अनुभव में भी सुना है ना। कब नहीं, लेकिन अभी करना है। कब शब्द ना सुनने के, ना सुनाने के संस्कार रहे। बाबा ने कब कभी नहीं किया, जो भी करना था अभी किया, और बच्चों से भी करवाया। अगर कोई बच्चा कहता था कि घंटे के बाद करेंगे, तो घंटा लगाने दिया। कोई कहता था ट्रेन जाने में 5-10 मिनट हैं, हम कैसे पहुंचेंगे, तो रुकने दिया। ये दादी जानकी जी का बहुत सुंदर अनुभव है कि कहीं से सेवा के बाद आई, और भी दादियों का है। और बाबा बोले कि अब आपको, अब 1 घंटे के बाद ही कहते हैं, या थोड़े समय के बाद ही, कि अब आपको यहाँ जाना है। तो दादी बोलते हैं कि अभी तो हम आए हैं। तो पर बाबा कहते हैं कि नहीं, ट्रेन रुक जाएगी आपके लिए, आपको निकलना ही है। गाड़ी रुक जाएगी लेकिन बच्चा पहुंच ही जाएगा। चलती हुई ट्रेन रुक जाएगी लेकिन बच्चे को पहुंचना ही है। यह प्रैक्टिकल देखा ना। तो ऐसे ही बच्चे भी किसी भी बात में, स्व परिवर्तन में व विश्व परिवर्तन में, कब शब्द को बदलकर अब के प्रैक्टिकल जीवन में आ जाए, यही ब्रह्मा बाप का उमंग सदा रहता है। तो फॉलो फादर है ना। बाबा हम लोग से पूछ रहे हैं, तो फॉलो फादर है ना। अच्छा। सभी महारथियों ने सेवा के जो प्लान्स बनाए हैं, उसमें भी विशेष यूथ का बनाया है ना। यूथ व युवा वर्ग की सेवा के पहले, जब युवा वर्ग गवर्नमेंट के आगे प्रत्यक्ष होने का संकल्प रख आगे बढ़ रहा है, तो मैदान में आने से पहले एक बात सदा ध्यान में रहे कि बोलना कम है, करना ज्यादा है। मुख द्वारा बताना नहीं है, लेकिन दिखाना है। कर्म का भाषण स्टेज पर करें, मुख का भाषण करना तो नेताओं से सीखना हो तो सीखो। लेकिन रूहानी युवा वर्ग सिर्फ मुख से भाषण करने वाले नहीं, लेकिन उनके नयन, मस्तक, उनके कर्म भाषण करने के निमित्त बन जाएं।
कर्म का भाषण कोई नहीं कर सकता है, मुख का भाषण अनेक कर सकते हैं। कर्म बाप को प्रत्यक्ष कर सकता है, कर्म रूहानियत को सिद्ध कर सकता है। दूसरी बात, युवा वर्ग सदा सफलता के लिए अपने पास एक रूहानी तावीज रखे। अब ये रूहानी तावीज कितना इंपॉर्टेंट है? वह कौन सा? रिगार्ड देना ही रिगार्ड लेना है। आज की साकार मुरली में भी रिगार्ड का बाबा ने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया, और इस वाणी में भी बाबा कहते हैं यह रिगार्ड का रिकॉर्ड सफलता का अविनाशी रिकॉर्ड हो जाएगा। युवा वर्ग के लिए सदा मुख पर एक ही सफलता का मंत्र हो, पहले आप। बाबा ने इसको महामंत्र कहा है। यह महामंत्र मन से पक्का रहे। सिर्फ मुख के बोल हो कि पहले आप, और अंदर में रहे कि पहले मैं, ऐसे नहीं। बाबा ने कहा है सिर्फ ऊपरी तौर पे नहीं बोलना है, अपनी चेकिंग करनी है कि जो हम बोल रहे हैं उसमें हम सच में उस बात को समझ रहे हैं, उस बात को महसूसता के साथ, भावना के साथ कह रहे हैं, या बस ऊपरी है। ऐसे भी कई चतुर होते हैं, मुख से कहते पहले आप, लेकिन अंदर भावना पहले मैं की रहती है। तो हमें अपनी ही भावना को पहले चेक करना है। यथार्थ रूप से पहले मैं को मिटाकर दूसरे को आगे बढ़ाना, सो अपना बढ़ना समझते हुए इस महामंत्र को आगे बढ़ाते सफलता को पाते रहेंगे। यही हमारे संगठन का बल है कि हम लोग एक दूसरे को अपने से, ब्रह्मा बाबा को फॉलो करते हैं। जैसे बाबा ने सबको सबको आगे रखा अपने से, कितनी छोटी छोटी कन्याएं थी, उन सबको आगे रखा। और यही हमारे संगठन का बल है कि अपने से दूसरों को हम आगे रखते हैं। यह मंत्र और तावीज सदा साथ रहा तो प्रत्यक्षता का नगाड़ा बजेगा। मंत्र और तावीज सदा साथ रहा तो प्रत्यक्षता का नगाड़ा बजेगा। तो कितना इंपॉर्टेंट है ये हमारे लिए। प्लान्स तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन प्लेन बुद्धि बन प्लान प्रैक्टिकल में लाओ। बुद्धि को प्लेन करना है, साफ स्वच्छ करना है। सेवा भल करो, लेकिन ज्ञान को जरूर प्रत्यक्ष करो। सिर्फ शांति, शांति तो विश्व में भी सब कह रहे हैं, अशांति में शांति मिक्स कर देते हैं। बाहर से तो सब यही नारे लगा रहे हैं कि शांति हो, अशांति वाले भी नारा शांति का ही लगा रहे हैं। शांति तो चाहिए, लेकिन जब अपनी स्टेज पर प्रोग्राम करते हो तो अपनी अथॉरिटी से बोलो। वायुमंडल को देखकर नहीं। वह तो बहुत समय किया, और उस समय के प्रमाण यही ठीक रहा। बाबा कहते हैं उस समय वही ठीक था, लेकिन अब क्या करना है? अब अथॉरिटी से बोलना है। लेकिन अब जबकि धरनी बन गई है, तो ज्ञान का बीज डालो। टॉपिक भी ऐसी हो। तुम लोग टॉपिक इसलिए चेंज करते हो कि दुनिया वाले इंटरेस्ट लें, लेकिन आवे ही इंटरेस्ट वाले। कितने मेले, कितनी कॉन्फ्रेंस, कितने सेमिनार आदि किए हैं। 13 वर्ष लोगों के आधार पर टॉपिक्स बनाए।
आखिर गुप्त वेश में कितना रहेंगे? बाबा हमसे अब पूछ रहे हैं, आखिर गुप्त वेश में कितना रहेंगे? अब तो प्रत्यक्ष हो जाओ। वह समय अनुसार जो हुआ वह तो हुआ ही, लेकिन अभी अपनी स्टेज पर परमात्म बॉम्ब तो लगाओ। उन्हों का दिमाग तो घूमे कि यह क्या कहते हैं। नहीं तो सिर्फ कहते कि बहुत अच्छी बातें बोली, तो अच्छी अच्छी ही रही और वह वहां के वहां रह जाते। कुछ हलचल तो मचाओ ना। हर एक को अपना हक होता है। पॉइंट्स भी दो तो अथॉरिटी और स्नेह से दो, तो कोई कुछ नहीं कर सकता। अथॉरिटी और स्नेह। ऐसे तो कई स्थानों पर अच्छा भी मानते हैं कि यह अपनी बात को स्पष्ट करने में बहुत शक्तिशाली है। ढंग कैसा हो वह तो देखना पड़ेगा। बाबा कहते हैं कि हम जो ज्ञान दे रहे हैं वो किस तरीके से दे रहे हैं, किस मैनर में दे रहे हैं। ढंग, मैनर, उसको वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो तो देखना पड़ेगा। लेकिन सिर्फ अथॉरिटी नहीं, स्नेह और अथॉरिटी दोनों साथ साथ चाहिए। बाप दादा सदैव कहते कि तीर भी लगाओ, साथ साथ मालिश भी करो। ज्ञान का तीर भी लगाओ, बट उसको साथ साथ मालिश, मतलब प्यार से, स्नेह से। रिगार्ड भी अच्छी तरह से दो, लेकिन अपनी सत्यता को भी सिद्ध करो। भगवान उवाच कहते हो ना, अपना थोड़े ही कहते हो। हम लोग किसकी बातें कर रहे हैं, किसकी वाणी है ये? भगवान उवाच। तो उस अथॉरिटी से, उस सत्यता की अथॉरिटी से रिगार्ड देते हुए हमको इस सत्य ज्ञान को प्रत्यक्ष करना है। बाबा कहते हैं बिगड़ने वाले तो चित्रों से भी बिगड़ते हैं, फिर क्या करते हो? चित्र तो नहीं निकालते हो ना? हम चित्र तो नहीं निकालते हैं। जिस धर्म को, जब हमने बताया है कि शुरू में जो जो हमारे चित्र हैं कि सतयुग त्रेता में बस एक ही सत्य धर्म रहता है, आदि सनातन देवी देवता धर्म, बाकी धर्म बाद में आते हैं। तो वो तो हमने चित्रों से नहीं निकाला है, वो तो हम बताते हैं चित्र में। चित्र तो नहीं निकालते हो ना? साकार रूप में तो फलक से किसी के भी आगे अथॉरिटी से बोलने का प्रभाव क्या निकला? कब झगड़ा हुआ क्या? बाबा कहते हैं उस बात को तो सब समझते हैं। यह तरीका भाषण का भी सीखे ना। ज्ञान की रीति कैसे बोलना है, स्टडी की ना। अब फिर यह स्टडी करो, दुनिया के हिसाब से अपने को बदला, भाषा को चेंज किया ना। तो जब दुनिया के रूप में चेंज कर सके, तो यथार्थ रूप से क्या नहीं कर सकते? कब तक ऐसे चलेंगे? बाबा पूछ रहे हैं। इसमें तो खुश हैं कि यह जो कहते हैं बहुत अच्छा है। अभी बाबा कहते हैं कि सब लोग अच्छा तो मानते हैं कि ये जो कह रहे हैं ये बात तो अच्छी कर रहे हैं। अब आगे क्या करना है? आखिर दुनिया में यह प्रसिद्ध हो कि यही यथार्थ ज्ञान है। इससे ही गति सद्गति होगी। इस ज्ञान बिना गति सद्गति नहीं। अभी तो देखो, योग शिविर करके जाते हैं, बाहर जाते फिर वही की वही बात कहेंगे कि परमात्मा सर्वव्यापी है। यहाँ तो कहते योग, योग बहुत अच्छा लगा, फाउंडेशन नहीं बदलता। आपके शक्ति के प्रभाव से परिवर्तन हो जाते हैं, लेकिन स्वयं शक्तिशाली नहीं बनते। जो हुआ है यह भी जरूरी था। जो धरनी कलराठी बन गई थी, वह धरनी को हल चला के योग्य धरनी बनाने का यही साधन यथार्थ था।
बाबा कितना हिम्मत दे रहे हैं कि पहले जो हुआ वो भी ठीक था। उस समय तो धरनी बनानी थी ना, रेडी करना था। पर अब वो कलराठी जमीन अब वो बदल गई है, अब तो हल चलाने के योग्य बन गई है, मतलब अब हम वो बीज डाल सकते हैं। लेकिन आखिर तो शक्तियां अपने शक्ति स्वरूप में भी आएंगी ना, स्नेह के रूप में आए। लेकिन यह शक्तियां हैं, इनका एक एक बोल हृदय को परिवर्तन करने वाला है। बुद्धि बदल जाए, ना से हाँ में आ जाए, यह रूप भी प्रत्यक्ष होगा ना। अभी उसको प्रत्यक्ष करो, उसका प्लान बनाओ। आते हैं, खुश होकर जाते हैं। वो तो जिन्हों को इतना आराम, इतना स्नेह, खातिरी मिलेगी, तो जरूर संतुष्ट तो होकर जाएंगे। ऐसा प्यार तो कहीं भी नहीं मिलता, इसलिए संतुष्ट होकर जाते हैं, लेकिन शक्ति रूप बनकर नहीं जाते। मतलब ज्ञान की अथॉरिटी बनकर नहीं जाते। ब्रह्मा बाप की सेवा की योजनाएं देखो तो क्या क्या योजनाएं प्रैक्टिकल में की। ब्रह्मा बाप कहते थे कि सब प्रदर्शनियों में प्रश्नावली लगाओ। पहले सारी प्रदर्शनियों में प्रश्नावली होती थी। हमारे सीनियर भाई बहन बता सकते हैं कि उसमें क्या क्या बातें बाबा लिखवाते थे। उसमें कौन सी बातें थी? लाइक एक तो था कि उसमें अ, आत्मा का पिता अलग और शरीर का पिता अलग, दो पिता का बात होती थी, दो फादर। उसमें कौन सी बातें थी? तीर समान थी ना। फॉर्म भराने के लिए भी कहते थे ये राइट है व रॉन्ग, हाँ व ना लिखो। फॉर्म भराते थे ना। तो क्या योजनाएं रही? एक है ऐसे ही भरवाना, जल्दी जल्दी में रॉन्ग व राइट कर दिया। लेकिन समझा कर भराओ, तो उसी अनुसार यथार्थ फॉर्म भरेंगे। सिद्ध तो करना ही पड़ेगा। वह आपस में प्लान बनाओ, जो अथॉरिटी भी रहे और स्नेह भी रहे, रिगार्ड भी रहे और सत्यता भी प्रसिद्ध हो। ऐसे किसकी इंसल्ट थोड़े ही करेंगे। यह भी लक्ष्य है कि हमारी ही ब्रांचेस हैं, हमारे से ही निकले हुए हैं। उन्हों को रिगार्ड देना तो अपना कर्तव्य है। छोटों को प्यार देना यह तो परंपरा ही है। अच्छा, दो चार भाई बहन बाप दादा से छुट्टी लेने आए। स्नेह का रिस्पॉन्ड तो मिल गया ना। सच्चे दिल पर साहेब सदा राजी हैं। आदि से सच्ची लगन में रहने वाली आत्माएं हो, इसलिए बाप भी सच्चों को सदा स्नेह का रिस्पॉन्ड देता रहता है। सदा दिल में बाप ही समाया हुआ है। इसलिए अच्छे तीव्र पुरुषार्थ में चल रहे हो। कर्म योगी आत्मा होना, कर्म और योग कंबाइंड है ना। हमारे अव्यक्त इशारे भी इसमें आ जाते हैं, कंबाइंड स्वरूप। तो बाबा कहते हैं कर्म और योग कंबाइंड है ना। सदा बैलेंस रख, बाप की ब्लेसिंग को लेने वाले और सदा ब्लिसफुल जीवन में रहने वाले, ऐसी श्रेष्ठ आत्मा हो। बैलेंस, ब्लेसिंग, ब्लिसफुल, बाबा के सुंदर वर्ड्स। आप सदा हर बच्चे प्रति यही शुभ आश रखते कि यह विजय माला के मणके हैं। अच्छा, बाबा से याद प्यार लेके अभी हम ऐसे हम में सत्य ज्ञान की अथॉरिटी भरने वाले, हमें विशेष आत्मा, संपूर्ण आत्मा, संपन्न आत्मा, समान आत्मा बनाने वाले प्राण प्यारे बाप दादा को हम बच्चों का दिल से शुक्रिया। थैंक यू बाबा। ओम शांति।
अभी साइलेंस में रहकर आधा सेकेंड, फिर मनन चिंतन करेंगे शेयर। ओम शांति। थैंक यू सिस्टर। अभी आप सभी चिंतन शेयर कर सकते हैं। बोलिए कैलाश भाई जी। कैलाश भाई जी आप शेयर कर सकते हैं। शेरू भाई जी अनम्यूट कीजिए। भाई जी आप बोल सकते हो। हाँ हाँ, ओम शांति। अनम्यूट नहीं हो रहा था। तो आज बाबा ने दो बातें कही हैं कि एक तो एक रूहानी ताबीज अपने साथ रखना है, और एक बाबा ने महामंत्र भी दिया है। तो जो इससे हम अपने पुरुषार्थ में भी आगे बढ़ सकते हैं या बाबा को भी प्रत्यक्ष कर सकते हैं। तो रूहानी ताबीज बाबा ने ये बताया कि हमेशा रिगार्ड देना है दूसरों को, और रिगार्ड देना ही रिगार्ड लेना है। और मंत्र बताया बाबा ने कि हमेशा पहले आप करना, और वो भी दिल से पहले आप करना। ऐसे नहीं कि अंदर में ये भावना रहे कि पहले मैं नहीं। अगर किसी को भी जो है उन्हों को दूसरों को हमेशा पहले आप करना है। ओम शांति। हाँ जी, और कोई शेयर करना चाहते हैं? आज बाबा ने क्या कहा? ओम शांति। हाँ जी। बाबा ने आज बड़ों को तो रिगार्ड देने को कहा और बच्चों को मतलब छोटों को स्नेह देना है, ये हमारी परंपरा है, बाबा ने बतलाया। और कर्म योग के लिए बाबा ने कहा कर्म करते योग रहे। इसी से रिलेटेड एक थोड़ा सा क्लैरिटी चाहिए थी। जो आज का अव्यक्त इशारा था उसमें बाबा ने कहा कि कर्म करते योग और योग करते कर्म। तो योग करते कर्म में क्या होगा? मनसा सेवा से रिलेटेड है ये या कुछ और भी है इसका? कोई शेयर करना चाहते हैं? ओम शांति। योग करते हुए कर्म, राइट? जी। आपका ये क्वेश्चन था ना। तो हाँ, वो कर्म योगी है। जैसे हम कोई भी कार्य करते हैं लौकिक में, भोजन बनाने का, सफाई का, जो भी है, तो उसमें हम बाबा की याद में रहेंगे तो वो अपना योग भी हो जाएगा। क्योंकि बाबा कहते हैं कि बैठ बैठ के योग तो हम कितना समय कर सकते हैं, तो ये कर्म योगी हो जाएगा। सिर्फ वर्ड आगे पीछे हो गए, योग और कर्म। ओम शांति। यही मेरे हम समझ। क्योंकि कर्म योग और योग कर्म, योग में कर्म करने को बाबा ने कहा, तो आई थॉट कि कुछ और डिफरेंस। हाँ, तो इसका मतलब ये होगा कि हम योगी लगे। जब हम कर्म करते हैं तो हमारी उपस्थिति से किसी को लगे कि ये अव्यक्त फरिश्ता है जो काम कर रहे हैं, क्योंकि हम एकदम न्यारे प्यारे हैं। वो कर्म से अटैच्ड नहीं है, परंतु अपने ध्यान में बाबा की याद में हम लीन है।
तो इसको योग और कर्म कहा जाएगा। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, पद्मा दीदी प्लीज। हाँ जी सिस्टर, करेक्ट है। ओके, बोलिए नीलम सिस्टर। ओम शांति दीदी। आज बाबा ने जो मीटिंग्स में महारथियों की ने जो सेवा के प्लान बनाए हैं उसके लिए यूथ का जो बनाया है प्लान, उसमें उन्होंने गवर्नमेंट के आगे प्रत्यक्ष यानी कि जैसे पवित्रता का गवर्नमेंट को प्रसिद्ध किया, इसी प्रकार युवा वर्ग भी कैसे जो है वो पवित्र रह सकते हैं। तो इस तरह प्रत्यक्ष होने का संकल्प रखकर गवर्नमेंट को ये चैलेंज करने के लिए बताया। फिर उसमें भी बाबा ने ये भी कहा कि बोलना कम है और करना ज्यादा है। तो इस प्रकार बाबा ने कर्म का भाषण जो है स्टेज पर करें, तो आप मुख का भाषण करना तो नेता कर लेते हैं, लेकिन हमें तो कर्म करके भाषण करके दिखाना है। ओम शांति। हाँ जी, और कोई शेयर करना चाहते हैं? ओम शांति। आज बाबा ने कहा ये अथॉरिटी सत्य ज्ञान है, तो हमको अथॉरिटी के साथ भी समझाना है और स्नेह भी उसमें समाया हुआ हो। ओम शांति। हाँ जी, सो इस ज्ञान का अथॉरिटी कैसे डेवलप करनी है? बाबा ने कहा ना, अथॉरिटी से कहो, स्नेह भी चाहिए, अथॉरिटी भी चाहिए। सो कैसे आता है अथॉरिटी? बोलिए जब विनीता विचार सिस्टर। सागर मंथन करते हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। ओम शांति दीदी। आज बाबा बोले कि जितनी मनन शक्ति होगी उतनी बुद्धि की एकाग्रता की शक्ति ऑटोमेटिकली आएगी, और जहाँ बुद्धि की एकाग्रता है वहां परखने की शक्ति और निर्णय करने की शक्ति भी स्वतः आती है। ओम शांति। हाँ जी, बोलिए संतोष सिस्टर। संतोष देवी सिस्टर, आप शेयर कर सकते हैं। शायद अनम्यूट नहीं हो रहा है क्या? दीदी हो रहा है। दीदी कुछ हाँ, ऐड करना चाहिए इसमें, हम भी ऐड करना चाहेंगे। बाबा ने हाँ ये जी, जो अथॉरिटी से सुना रहे हो, इसमें आपके वाक्य थोड़ा ना, ये तो भगवानुवाच है। अथॉरिटी से सुना तो भगवानुवाच है, ये आपका अपना कुछ नहीं है। ये भी कहा ना बाबा ने। हाँ जी, ओम शांति। बोलिए दीप्ति सिस्टर। जी ओम शांति। तो आज बाबा ने जो महामंत्र दिया कि पहले आप, तो बाबा ने कहा कि उसमें चतुराई मत करो कि मुख से तो आपने बोला आप, पर मन से नहीं बोला। तो बाबा ने कहा आप मन से पहले मैं को मिटाओ और आगे बढ़ाओ दूसरे को। तो दूसरे को आगे बढ़ाना में ही सफलता है और उसी को खुद आगे बढ़ना है। ओम शांति। हाँ, और कोई शेयर करना चाहते हैं? बाबा ने यही कहा कि स्नेह में तो पास हैं, स्नेह में नजदीक लाते हैं, अब उनको शक्तिशाली बनाओ। माउंट आबू पे लेके आते हैं तो उनको स्नेह से उनकी आओ भगत होती है, तो उसमें वो अच्छा कह के जाते हैं, लेकिन शक्ति नहीं आती। अब शक्ति स्वरूप बनाओ उनको। जी। हाँ जी, आज बाबा ने कहा ना, ज्ञान का बल या अथॉरिटी है ना, इसके लिए मनन शक्ति चाहिए। जितनी मनन शक्ति होगी उतनी बुद्धि की एकाग्रता होगी, और परखने की शक्ति और निर्णय करने की शक्ति भी आती है। ओम शांति। हाँ जी, बाबा बोले तीर भी लगाओ और साथ साथ मालिश भी करो, आखिर दुनिया को में प्रसिद्ध हो के ये ज्ञान ही सत्य है, इससे ही सदगति होगी। ओम शांति। हाँ जी, इसलिए बाबा ने कहा ना, पहले अपने आप को शक्ति रूप
में हमें स्थित करना है, तभी हम दूसरों को भी हम प्रत्यक्ष करा सकते हैं। जी दीदी, बाबा ने जो तीर का तीर का सम्मान देना, उनको रिगार्ड देना, सम्मान में रह के सम्मान देना। रिगार्ड देंगे तो रिगार्ड हमें भी अपने आप मिलेगा। ओम शांति। ओम बाबा शांति ने दीदी। ये भी कहा कि यानी किसी को भी अपन किसी के संपर्क में आते हैं तो ये मत भूलो कि ये हमारे ही ब्रांचेस यानी हमारे ही वंशज हैं। ओम शांति। ओम शांति दीदी। बाबा ने कहा है किसी भी बात में स्व परिवर्तन व विश्व परिवर्तन में कब शब्द को बदलना है, अब के प्रैक्टिकल जीवन में आ जाए तो यही ब्रह्मा बाप का उमंग सदा रहता था। इसे हम फॉलो फादर करना है। थैंक यू दीदी। ओम शांति। बोलिए गंगा सिस्टर। बोल चुकी दीदी। ओके, बोलिए प्रमीला सिस्टर, आपका हो गया? ओके, आज बाबा ने लास्ट में बाबा ने कहा ना, सदा बैलेंस रख, बाप की ब्लेसिंग को लेना है और सदा ब्लिसफुल जीवन में रहना है। सो हमें क्या क्या बैलेंस रखना है? कोई शेयर करना चाहते हैं? याद और सेवा का बैलेंस के लिए भी बाबा कहते हैं। हाँ जी, बहुत अच्छा। और लव और ला का, लौकिक और अलौकिक का। हाँ, लव और लौकिक अलौकिक, यस। और स्नेह और शक्ति। अथॉरिटी और शनि का। हाँ, ओम शांति में बोलना कम और करना ज्यादा और बनकर करना बोला। चाहिए। हाँ, बोलना कम है और करना ज्यादा है। मुख से नहीं बोलना है, करके दिखाना है। सत्यता और सत्यता का भी बैलेंस बना के चलना है। पापा ने पूरा व्यक्ति सारे जो चले, सत्यता और सभ्यता दोनों एक साथ चलनी चाहिए। ओम शांति। हाँ जी, ओम शांति। सुना हाँ ही जी, दिया मैंने। हाँ, हाँ जी, बोलना कम करना ज्यादा, मुख से बोलना नहीं, करके दिखाना है, कर्म करके दिखाना है। ओम शांति। हाँ जी। और लौकिक और अलौकिक का बैलेंस दीदी, दोनों तरफ इक्वल ध्यान देना है। ओम शांति। ओम हाँ, शांति। गंभीरता और रमणीकता के लिए भी बाबा कहते हैं, गंभीर भी रहो लेकिन रमणीकता से सबको समझाना भी है। हाँ जी, तीर भी लगाना है और मालिश भी करनी है। ओम शांति। हाँ जी, ओम शांति। बाबा ने कहा अथॉरिटी भी हो पर साथ साथ स्नेह भी हो। ओम शांति। बाबा जैसे धंधाधोरी के लिए भी कहते हैं, व्यवहार भी हो और परमार्थ भी हो, दोनों का बैलेंस रहना चाहिए। हाँ जी। बोलिए संतोष देवी सिस्टर, आप हैंड रेस किए ना? ओके। और न्यारा और प्यारा ना, बाबा ने कहा ना, बैलेंस से ही हमें ब्लेसिंग प्राप्त होती है, बाप की ब्लेसिंग, जिससे हम सदा ब्लिसफुल जीवन में रह सकते हैं। और कोई शेयर करना चाहते हैं? दीदी, रिगार्ड देना और रिगार्ड लेना ही होगा, है ना, दोनों भी। हाँ जी, ये भी होगा। निश्चय और नशा भी आ सकता है क्या इसमें? निश्चय भी और नशा भी रहे। नहीं, निश्चय का रिजल्ट ही नशा है। निश्चय है तो भी नशा रहता है ना? या ओके। या ओके। आज बाबा ने कहा ना, प्लान्स तो बहुत अच्छे हैं लेकिन प्लेन बुद्धि बन प्लान प्रैक्टिकल में लाओ। सो प्लेन बुद्धि माना क्या है? कैसे अपने बुद्धि को प्लेन रखे, इसके क्या पुरुषार्थ करना है?
सभी आत्माओं के प्रति हमारा सम भाव हो, किसी से भी कोई लगाव झुकाव ना हो, बेहद की वैराग्य वृत्ति हो। निष्पक्ष भाव से डिसीजन लेना, ये भी एक प्लेन बुद्धि कह सकते हैं। ओम शांति दीदी। बाबा के साथ बुद्धि का लाइन क्लीन एंड क्लियर रखना है। हाँ जी, क्लियर रखने से ही हमारा बुद्धि प्लेन बनती है। और प्लेन बुद्धि में ये भी आ सकता है ना कि जैसे अगर सामने वाली आत्मा कुछ गलत बोल भी रही है तो लेकिन हमारे अंदर ये चले, मतलब हम उससे इफेक्ट ना हो हम पर, ये रहे कि परवश आत्मा है, ओरिजिनल गुण उसके हमें नजर आए जो है कि अभी वो नहीं सहन कर पा रही कोई बात है ऐसा। और हमेशा स्मृति स्वरूप की स्थिति में रह के सबको देखें, तब भी हम प्लेन बुद्धि जा सकते हैं। देह को न देखते हुए आत्मा को देखें तो भी प्लेन बुद्धि रहेंगे। यही तो बनेगा ना स्मृति स्वरूप दीदी जी। जी हाँ जी जी। और कर्म करते हुए फल की चिंता नहीं करेंगे, और जैसे कि फल जो है वो परमात्मा के ऊपर छोड़ देंगे कि जो होगा वो अच्छा होगा, इस कर्म पे ध्यान देंगे। हाँ जी, अपने आप को ट्रस्टी समझना है। हाँ जी, बोलिए। आप बाबा सब कुछ कराने वाला बाबा है, हम निमित्त हैं। बिल्कुल हल्के और लाइट रहेंगे तो बिल्कुल प्लेन बुद्धि से काम होगा। इसमें कोई मिक्सचराट नहीं हो सकती। सभी बाबा को सौंप दो, हम निमित्त है, बस वो कराएगा और सफलता प्राप्त तो हुई पड़ी है। ओम शांति। ओम शांति। प्लेन बुद्धि माना साक्षी दृष्टा, साक्षी रह के सबको देखना है, किसी के प्रति कुछ भी नहीं रखना है। ओम शांति। हाँ जी, ओम शांति। तो प्लेन बुद्धि अर्थात व्यर्थ मुक्त बुद्धि, क्योंकि सांसारिक बातों की रुचि से मुक्त अर्थात कंकड़ पत्थर से भी मुक्त, वो प्लेन बुद्धि कहा जाएगा। ओम शांति। हाँ जी, आज के वरदान में भी बाबा ने कहा ना कि व्यर्थ से मुक्त होना है, वो माला नहीं बनानी कि एक को बताते हैं दूसरे को बताते हैं, व्यर्थ की माला ना बनाना। ये भी प्लेन बुद्धि रहे ना कि जो बीत चुका है उसका चिंतन नहीं करें। व्यर्थ से मुक्त होने के लिए परचिंतन, प्रदर्शन और से मुक्त होना पड़ेगा। प्रदर्शन, परचिंतन, व्यर्थ से मुक्त होना। हाँ जी, हाँ, इसके साथ हम ये भी जोड़ सकते हैं, जैसे प्रदर्शन पर चिंतन से बिल्कुल मुक्त, सिर्फ अपने स्वरूपों और अनुभूति में मस्त रहना है, बस वो प्लेन बुद्धि है। क्योंकि पवित्र बुद्धि से ही हमारे मन वचन कर्म जो संकल्प है वो एक समान होते हैं, क्योंकि वहां पर तभी हम रहम कर सकते हैं अपने ऊपर भी और दूसरे के ऊपर भी। क्योंकि इस समय हमने इस बुद्धि व्यर्थ को सरल बुद्धि, मतलब छल कपट और चालाकी से हम कोई भी ऐसा काम ना करे, तभी हमारी वो बुद्धि क्या बन जाएगी कि बुद्धि मतलब एक जैसे एक संत की, एक जैसे योगी की। तो यहाँ भी हमें भेद का बैरागी बनना है। तो भेद के बैरागी से क्या होता है कि संसार के आकर्षण से संपूर्ण परे, उस वहां भी हमें वैराग्य बुद्धि भी कह सकते हैं। तभी हमारी दिव्य बुद्धि, जैसे परखने और बाबा ने आज जो निर्णय की बताई, तो समझने की भी परख होनी चाहिए हमारे पास। अगर हमारे पास दिव्य बुद्धि है, प्लेन बुद्धि है, तो वहां पर हम साथ में हमें इसमें सामना करने और समेटने की शक्ति भी आ जाएगी हमारे अंदर। क्योंकि हमारी व्यापारी बुद्धि है, खिलाड़ी बुद्धि है, समर्पण बुद्धि है, लवलीन बुद्धि है। तो बुद्धि से ही हमारा ये सारे कार्य प्लेन बुद्धि बनता है। ओम। हाँ जी, बहुत अच्छा, आप सभी ने अच्छी रीति से शेयर किया है। तो इसलिए बाबा ने कहा ना, जब हम प्लेन बुद्धि रहता है तभी हम दूसरों की बुद्धि बदल जाता है, ना से हाँ में आ जाता है। सो हमें यह शक्ति रूप को हमें प्रत्यक्ष करनी है। क्या अभी समय भी हो रहा है,
सौम्या सिस्टर, दीदी कल की अनाउंसमेंट कर दो। आप होमवर्क दे सकते हैं। हाँ बर्थडे की जी भाई अनाउंसमेंट जी, कर दो। यस यस। कल बफर डे में हमारा गेस्ट लेक्चर है। वो टॉपिक है आओ खुद को जाने जगाए, सॉरी, लेट्स अवेकन आवरसेल्व्स। सो बीके मोनिका दीदी का गेस्ट लेक्चर है, पानीपत हरियाणा। सो कल सभी इसका लाभ ले। ओम शांति। सौम्या सिस्टर, आप होमवर्क दे सकते हैं, अब योग भी करा सकते हैं 1 मिनट। ओके दीदी, तो कल के लिए होमवर्क यही लेते हैं कि पूरा दिन प्लेन बुद्धि बनकर रहेंगे, क्योंकि प्लेन बुद्धि में ही फिर सारी बातें आ जाती हैं। उसमें जब बुद्धि प्लेन रहेगी तो, और उसके बाद जब योग में बैठेंगे तो एकाग्रता भी आएगी और पूरी, जैसे बाबा ने बताया है, मनन शक्ति। तो एक तो किसी पॉइंट पे या तो यही मनन हम लोग करेंगे कि सत्य ज्ञान की प्रत्यक्षता कैसे हो, उसके लिए पॉइंट्स निकालेंगे और प्लेन बुद्धि बन करके रहेंगे। और कर्म योगी, कर्म में योग का बैलेंस रख करके कंबाइंड रूप की स्मृति से चलेंगे। ओम शांति। अभी 1 मिनट प्यारे बाबा को याद करके देखें अपने आप को। भ्रकुटी के मध्य एक चमकता सितारा, मैं दिव्य बुद्धि आत्मा, शक्तिशाली हूं, परमात्मा शक्तियों का स्वरूप हूं। मेरा एक एक बोल दिलों को परिवर्तन करने वाला है, बुद्धियों को ना से हाँ में ला रहा है। क्योंकि मुझ विशेष आत्मा के पास स्वयं भगवान के सत्य ज्ञान की अथॉरिटी है, उनसे प्राप्त स्नेह की शक्ति है, और उस ज्ञान की अथॉरिटी और स्नेह की शक्ति से मैं संपूर्ण विश्व में परमात्मा ज्ञान की, एक सत्य ज्ञान की प्रत्यक्षता का आधार बन गई हूं। इस सत्य ज्ञान के परमात्मा बॉम्ब के प्रकाश से सब जगह हलचल मची है। सबको इस सच्चाई का, इस यथार्थ ज्ञान का तीर लग रहा है। यही है वो गति सदगति, शांति धाम, सुख धाम का, दुखों से मुक्ति का, स्वयं भगवान से मिलाने का ज्ञान। यही महसूसता हर एक आत्मा को हो रही है। सभी खुश हैं, संतुष्ट हैं, शक्तिशाली बनकर जा रहे हैं। मैं सभी को रिगार्ड देने वाली स्नेह और अथॉरिटी के बैलेंस वाली विशेष आत्मा, संपन्न हूं, बाप समान हूं। ओम शांति। थैंक यू सो मच प्यारे बाबा, थैंक यू आप सभी आत्माओं का। गुड नाइट।
Thank you, sister. Thank you, sister. Good शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। Right. Thank you,